हेलो फ्रेंड्स, ओम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले पर्यटन क्षेत्र और उनके अंतर्गत आने वाले जितने भी स्थान हैं या उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, आज हम डिस्कस करेंगे उन 25 क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, मल्हार क्यों प्रसिद्ध है? देखिएगा, हमारे पास ऑप्शन है इसमें बौद्ध प्रतिमा के लिए, जैन प्रतिमा और मंदिरों के अवशेषों के लिए, शिव प्रतिमा या विष्णु प्रतिमा के लिए। ठीक है, देखिएगा इसमें मल्हार क्षेत्र के बारे में आपको बता दूं। मल्हार जो है लगभग बिलासपुर के क्षेत्र से या बिलासपुर जिले के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है और यह पुरातात्विक क्षेत्र भी है। ठीक है, राज्य और केंद्र द्वारा जो है इसे संरक्षित किया गया है और स्मारकों के तौर पर इसे जाना जाता है। ठीक है, पुरातात्विक क्षेत्र है। साथ ही साथ आपको बता दूं, मल्हार को जो बसाया गया था या मल्हार जो है सरबपुरी राजवंश के समय जो है इसे बसाया गया था और प्रसन्न मात्र के द्वारा जो है इसे बसाया गया था। ठीक है, और इसे जो है पहले ही प्रसन्नपुर के नाम से जाना जाता था। मल्हार जो है बहुत सारे कारणों से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, और इससे कई जुड़े हुए क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मल्हार क्षेत्र जो है एक पुरातात्विक क्षेत्र है। यहाँ पर बौद्ध प्रतिमाएं, ठीक है, जैन प्रतिमाएं और मंदिरों के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, यहाँ पर शिव प्रतिमा और विष्णु प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। ठीक है, इसका मतलब है सही आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तालागांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तालागांव याद रखिएगा बिलासपुर के क्षेत्र में, ठीक है, बिलासपुर के जिले के अंतर्गत आने वाला यह क्षेत्र है। और जो बिलासपुर का जो सड़क है यानी बिलासपुर रायपुर जो सड़क है, एनएच 130, ठीक है, तो एनएच 130 के बारे में याद रखिएगा कि एनएच 130 के क्षेत्र में यह पड़ता है तालागांव, जो कि मुख्य रूप से इसे अमेरिकापा के नाम से जाना जाता है। और इस तालागांव को जाना जाता है याद रखिएगा 3 मुख्य कारणों से। पहला तो सरबपुरी राजवंशों के तौर पर जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर जो कि 6वीं शताब्दी का माना जाता है, देवरानी जेठानी मंदिर यहाँ स्थित है। साथ ही साथ याद रखिएगा, तालागांव जो है ये मनियारी नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक क्षेत्र है। ठीक है, राज्य के द्वारा जो है इसे संरक्षित किया गया है और यह जाना जाता है मुख्य तौर पर रुद्र शिव प्रतिमा के लिए। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है 2 मंदिर हैं, एक देवरानी और जेठानी, है ना? देवरानी और जेठानी मंदिर। तो देवरानी और जेठानी मंदिर के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि सरबपुरी राजवंशों के समय जो है इस मंदिर को बनाया गया था। मुख्य तौर पर जो है प्रसन्न मात्र के समय देवरानी मंदिर और वही जयराज के समय जो है जेठानी मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन है आपका, यहाँ रुद्र शिव प्रतिमाएं हैं। दूसरा, यह मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। तीसरा, यहाँ पर देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि तीनों के तीनों कथन सही है। याद रखिएगा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो तालागांव या अमेरिकापा के नाम से ये जाना जाता है, ये जगह ध्यान रखिएगा, और पुरातात्विक क्षेत्र है। ठीक है, सरबपुरी वंश के समय का कई पुरातात्विक क्षेत्र है और साथ ही साथ याद रखिएगा, यहाँ पर एक गुप्त मंदिर भी स्थित है। ठीक है, गुप्त वंश में गुप्त शासन के समय जो है एक मंदिर बनाया गया था यहाँ पर। तो आपको तालागांव क्षेत्र में जो है एक गुप्त वंशीय विष्णु मंदिर भी मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ ऑप्शन है हमारा कोटमी सोनार, दल्हा पहाड़, खरौद, अडभार। ठीक है, एक तरफ है मगरमच्छ संरक्षण पार्क, नागेश्वर धाम, सबरी मंदिर और चंद्रहासनी मंदिर। ठीक है, इसके संबंध में याद रखिएगा कि जब ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है तो आपको इससे जुड़े हुए जितने भी जगह है, जैसे कोटमी सोनार कहां पर है, दल्हा पहाड़ कहां है, खरौद कहां है, अडभार कहां है, तो याद रखिएगा जांजगीर चांपा और सत्ती के क्षेत्र में मुख्य रूप से यह क्षेत्र है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले मुख्य बिंदुओं को हम पढ़ रहे हैं, तो ये सभी एक इंपॉर्टेंट पर्यटन क्षेत्र हैं और इनके संबंध में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो कोटमी सुनार जो है, याद रखिएगा, पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। कोटमी सुनार में जो है मगरमच्छ संरक्षण पार्क बनाया गया है। ठीक है, 2006 में इस पार्क को निर्मित किया गया था। यहाँ पर जो है मगरमच्छों की कई संख्याएं हैं, याद रखिएगा कई ज्यादा संख्याएं हैं। ठीक है, वही अगर हम दल्हा पहाड़ की बात करें तो दल्हा पहाड़ में जो है आपका नागेश्वर धाम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें याद रखिएगा खरौद की, तो खरौद में जो है सबरी मंदिर स्थित है ना? उसके अलावा जो है आपका अडभार जो क्षेत्र है, यहाँ पर चंद्रहास मंदिर नहीं है, याद रखिएगा, चंद्रपुर में आपका चंद्रहास मंदिर आता है। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपका यह जो क्षेत्र है इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जहां पर आपको याद हो कि कौन से क्षेत्र में कौन सा पर्यटन क्षेत्र स्थित है। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? अडभार, जहां पर चंद्रहासिनी मंदिर नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑप्शन में है आपका क्वेश्चन जो है वो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, चंद्रपुर, ऋषभ तीर्थ, शक्ति, बावनबाड़ी। ठीक है,
एक तरफ आपका ऑप्शन है जोबा पहाड़, दमोदरहा, चंद्रहासनी मंदिर, काशीगढ़ किला। ठीक है? तो इसके अंतर्गत देखिएगा सुमेलित करने के लिए जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे संबंधित जब भी क्वेश्चन होगा, तो आपको ये चारों ऑप्शन अगर सही सटीक पता है तो आप आंसर बहुत अच्छे से कर पाएँगे, ठीक है? तो याद रखिएगा चंद्रपुर के क्षेत्र में जो है आपका चंद्रहासनी मंदिर है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। ऋषभ तीर्थ को जाना जाता है याद रखिएगा दोनों चीज़ों के लिए, ठीक है? हालाँकि जोबा पहाड़ जो है इसमें सही आंसर होगा, तो ऋषभ तीर्थ जो है इनसे संबंधित है जोबा पहाड़, याद रखिएगा। शक्ति, ठीक है? शक्ति में स्थित है आपका दमोदरहा, जिसे जहाँ पर आपको पता होगा कि गुंजी अभिलेख जो है जहाँ से प्राप्त हुआ है, इसे गुंजी नामक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? और वही अगर हम बात करें बावनवाड़ी, तो याद रखिएगा बावनवाड़ी जो है आपका काशीगढ़ किला के तौर पर जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन स जो है सही आंसर होगा। 1 का ग, 2 का क, 3 का ख और 4 का ख, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सारंगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है? देखिएगा यहाँ पर सारंगढ़ जो क्षेत्र है आपका, एक नया जिला हमारा, ठीक है? छत्तीसगढ़ का एक नया जिला है सारंगढ़। और सारंगढ़ जो है याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है आपके छत्तीसगढ़ में जब ये 5 नए जिले बनाए गए थे, तो सबसे पहला जो जिला बना, वो बना था आपका मानपुर, ठीक है? मोहला मानपुर। और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जो बना था, वो था सारंगढ़ का क्षेत्र, ठीक है? सारंगढ़ जो है दूसरे क्रम पर बना हुआ इंपॉर्टेंट जिला है, याद रखिएगा, ठीक है? उन 5 जिलों की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि नवीन जिलों के तौर पर जाना जाता है, 2022 में इसे निर्मित किया गया, ठीक है? अब देखिए इसके संबंध में अगर हम ध्यान दें, तो याद रखिएगा सारंगढ़ क्षेत्र में जाएँगे आप, तो यहाँ पर एक महल है जिसे कहा जाता है गिरिविलास महल, ठीक है? गिरिविलास महल के तौर पर। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर इलियट कब्रगाह, केवटीन मंदिर, ठीक है? और उसी प्रकार जो है अ और ब दोनों। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन्स में आपको हमेशा उस क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्रों के बारे में याद रखना होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है सारंगढ़ क्षेत्र में गिरिविलास महल जो है प्रसिद्ध है, ठीक है? साथ ही साथ याद रखिएगा इलियट का कब्रगाह है यहाँ पर। इलियट का कब्रगाह जो है सारंगढ़ क्षेत्र में है और काफ़ी फेमस है यह क्षेत्र, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, तो अगर हम पहले तो ये बात कर लें कि इसमें सही आंसर क्या होगा, तो अ और ब दोनों सही है, ठीक है? यानी ऑप्शन द। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद। असत्य कथन का चयन करें। दल्हा पहाड़ अत्रि मुनि आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। सबरी आश्रम सूर्यनारायण में स्थित है, ठीक है? इसमें कूट में आंसर करना है, केवल 1 गलत है। ऑप्शन ब है केवल 2 गलत है। ऑप्शन स है 1, 2 दोनों गलत है। ऑप्शन द है कोई नहीं, ठीक है? तो याद रखिएगा दल्हा पहाड़ जो क्षेत्र है आपका, उस क्षेत्र में आपको अ, जो सिद्ध मुनि आश्रम है, ठीक है? मतलब सिद्ध मुनि आश्रम गुफा जो है यहाँ पर स्थित है। पर्टिकुलर दल्हा पहाड़ में आपको ऐसे कोई आश्रम सुनने को नहीं मिलेगा, बट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है सिद्ध मुनि आश्रम गुफा जो है यहाँ पर स्थित है, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन है आपका दूसरा कूट है इसमें, सबरी आश्रम सूर्यनारायण में स्थित है, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा सबरी आश्रम जो है सूर्यनारायण में स्थित है, ठीक है? लेकिन दल्हा पहाड़ में अत्रि मुनि आश्रम नहीं है, क्योंकि अत्रि मुनि आश्रम के लिए ब आपको बता दूँ कि हमने इससे पहले जो है सरगुजा संभाग के बारे में जब पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो एमसीबी है, मणिनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो क्षेत्र है, इसके सीतामढ़ी हरचौका क्षेत्र में जो है आपका अत्रि मुनि आश्रम स्थित है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें सही आंसर होगा, केवल 1 गलत है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सही सुमेलित कीजिए, ठीक है? यह सही सुमेलित युग्म कौन-सा है? जलेश्वर धाम, गुरलापिंडा मरवाही, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, खरौद, सिद्धमुनि आश्रम, दल्हा पहाड़, कलेश्वर महादेव मंदिर, पाली, ठीक है? देखिएगा इसमें कूट में इसमें भी आंसर करना है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है, उपरोक्त सभी सही हैं, ठीक है? तो देखिए जलेश्वर धाम जो है ये आपका गुरलापिंडा मरवाही में स्थित है, याद रखिएगा। इसके अलावा लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो है आपके खरौद में है, जांजगीर चांपा क्षेत्र में। और सिद्ध मुनि आश्रम जो है आपका दल्हा पहाड़ में स्थित है, याद रखिएगा। इसे सिद्ध मुनि आश्रम गुफा के तौर पर जाना जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा दल्हा पहाड़ में स्थित है। कलेश्वर महादेव मंदिर याद रखिएगा, कलेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि कलेश्वर महादेव मंदिर और कुलेश्वर महादेव मंदिर, छत्तीसगढ़ में 2 मंदिर हैं, याद रखिएगा, एक कलेश्वर के नाम से और एक कुलेश्वर मंदिर के नाम से। तो कलेश्वर महादेव मंदिर जो है आपका पीथमपुर में आता है और दूसरा कुलेश्वर महादेव मंदिर जो है आपका राजिम में आता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कलेश्वर, पीथमपुर और कुलेश्वर आपका राजिम क्षेत्र, ठीक है? तो इसमें सही आंसर होगा आपका 1, 2 और 3 सही है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। असत्य कथन की पहचान करें। हजरत मूसे खां का दरगाह बिलासपुर में है, गिरिविलास महल बिलाईगढ़ में स्थित है, ठीक है? देखिएगा मैंने अभी आज आज आपको बताया है अभी कि गिरिविलास महल जो है ये सारंगढ़ के लिए जाना जाता है, सारंगढ़ क्षेत्र में, ठीक है? लेकिन पर्टिकुलर याद रखिएगा सारंगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप ध्यान देंगे, तो पहला तो ये याद रखिएगा कि हजरत मूसे खां दरगाह जो है बिलासपुर में स्थित नहीं है, ठीक है?
ये आपके रतनपुर क्षेत्र में आता है और दूसरा याद रखिएगा गिरिविलास महल जो है आपके सारंगढ़ क्षेत्र में आता है, ठीक है? तो दोनों कथन जो है ये असत्य है याद रखिएगा, ठीक है? यानी ऑप्शन स 1 और 2 दोनों असत्य हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सत्य कथन की पहचान करें, गज किला रतनपुर में स्थित है, प्रसिद्ध सिद्ध बाबा आश्रम बेलगैना में है, ठीक है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि गज किला जो है आपका बिल्कुल सही बात है ये कि आपके गज किला जो है ये रतनपुर में आता है, ठीक है? गज किला जो है ये स्थित है रतनपुर क्षेत्र में और प्रसिद्ध सिद्ध बाबा आश्रम जो है ये बेलगैना में आता है, ठीक है? तो उपरोक्त दोनों जो है बिल्कुल सही है, अ ऑप्शन जो है सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दल्हा पहाड़ के संबंध में असत्य है, ठीक है? दल्हा पहाड़ के संबंध में असत्य है। दल्हा पहाड़ के लिए याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दल्हा पहाड़ से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो दल्हा पहाड़ से जुड़े हुए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, नागेश्वर धाम, दूसरा अर्धनारीश्वर धाम, सिद्ध मुनि आश्रम और जलेश्वर धाम, ठीक है? तो देखिएगा, इसके अंतर्गत पूछा गया ये है कि ऐसा कौन-सा क्षेत्र है जिसका संबंध नहीं है दल्हा पहाड़ से? तो याद रखिएगा, नागेश्वर धाम जो है ये दल्हा पहाड़ में स्थित है, अर्धनारीश्वर धाम भी आपका दल्हा पहाड़ में स्थित है, सिद्ध मुनि आश्रम भी आपका इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सिद्ध मुनि आश्रम के संबंध में आपको मैं फिर से दोहराता हूँ कि सिद्ध मुनि आश्रम जो है एक गुफा है यहाँ पर जिसे आश्रम के तौर पर जाना जाता है, सिद्ध मुनि गुफा के नाम से जाना जाता है। और वहीं जलेश्वर धाम की बात करें तो याद रखिए जलेश्वर धाम जो है आपका गोरिल्ला पेंडा मरवाही में स्थित है, जीपीएम में स्थित है, ठीक है? तो सही आंसर होगा इसका जलेश्वर धाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 11वां क्वेश्चन है असत्य कथन का पहचान करें। पहला है छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ चैतुरगढ़ कहलाता है और दूसरा है लाफागढ़ छत्तीसगढ़ का कश्मीर के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है, ठीक है? देखिए मैंने बताया आपको कि हम पर्यटन के टॉपिक को कवर कर रहे हैं और इसमें हमको सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं, उनके जो भी उपनाम हैं, ठीक है? जैसे कि छत्तीसगढ़ का काशी, छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का कश्मीर, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, ठीक है? ऐसे कई ऐसे उपनाम हैं और उनको हमें ध्यान रखना होगा कि छत्तीसगढ़ के कौन से पर्यटन क्षेत्र को या कौन से क्षेत्र को जो है हम किस उपनाम से जानते हैं, ठीक है? चलिए, देखिएगा इसमें कूट है, केवल 1 असत्य है, केवल 2 असत्य है, 1 और 2 दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है? पहले तो समझते हैं छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहते हैं और लाफागढ़ जो है छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहलाता है या नहीं, ठीक है? तो पहले तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, चैतुरगढ़ को कहलाता है। तो एक बात समझिएगा कि लाफागढ़ और चैतुरगढ़ जो है ये दोनों कोरबा जिले में स्थित मुख्य पर्यटन क्षेत्र भी हैं और पुरातात्विक क्षेत्र भी हैं, ठीक है? क्योंकि कलचुरी कालीन समय में जो है यहाँ पर गढ़ों का निर्माण किया गया था, साथ ही साथ कुछ मंदिरों का निर्माण किया गया जैसे महिषासुरमर्दिनी जो मंदिर है, आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो चित्तौड़ है उसे लाफागढ़ को कहा जाता है और छत्तीसगढ़ का कश्मीर जो है, ये आपका चैतुरगढ़ कहलाता है, ठीक है? तो दोनों कथन जो है असत्य है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन स जो है 1 और 2 दोनों असत्य हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न कथनों को पढ़िए। पहला है छत्तीसगढ़ का काशी राजिम कहलाता है, टमाटर की राजधानी लुडेंग कहलाती है, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ का काशी जो है, राजिम को कहते हैं, याद रखिएगा, राजिम जो क्षेत्र है जहाँ पर पूर्णी मेला या फिर आप इसे मेला के तौर पर जानते हैं, यहाँ पर कुंभ मेला जो है, ठीक है? इसका प्रायोजन किया जाता था और साथ ही साथ याद रखिए इसका प्रायोजन किया जाता है और साथ ही साथ याद रखिएगा कि राजिम जो है एक मुख्य क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित राजिम जो क्षेत्र है, यहाँ पर राजीव लोचन मंदिर स्थापित किया गया बिलासपुर के द्वारा, नलवंशी शासक था ये, ठीक है? लगभग 700 से 725 के मध्य ईस्वी के मध्य जो है इसने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया जो कि विष्णु जी को जो है भगवान विष्णु को जो है ये समर्पित है और अगर हम टमाटर की राजधानी लुडेंग की बात करें याद रखिएगा तो रायगढ़ क्षेत्र में आपका ये जो लुडेंग पहाड़ी जो क्षेत्र आता है, ठीक है? जसपुर और रायगढ़ के बॉर्डर के क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है ये, ठीक है? तो लुडेंग जो है ये राजधानी कहलाती है, याद रखिएगा टमाटर की राजधानी, ठीक है? तो ये दोनों कथन सत्य हैं, याद रखिएगा ऑप्शन स जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुमेलित कीजिए, ये सुमेलित है। खरसिया, रायगढ़, पुजारी पाली, शिवरीनारायण, ठीक है? तो देखिएगा अमरगढ़ अमर गुफा, कर्मागढ़ गुफा, केवटिन देउल मंदिर और उसके बाद जो है लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो है, इसके अन्य टॉपिक है, ठीक है? तो इसके अंदर देखिएगा इस ये जो आपका आपको याद रखना है खरसिया में आपका अमर गुफा है, रायगढ़ में कर्मागढ़ गुफा है और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पुजारी पाली में आपको केवटी देउल मंदिर मिलेगा, ठीक है? लेकिन शिवरीनारायण में लक्ष्मणेश्वर मंदिर नहीं है
ठीक है, याद रखिएगा ये खरौच क्षेत्र में आता है। ठीक है, यानी ऑप्शन स जो है 1, 2 और 3 इसके सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ है आपका कोटमी, बरगवां, सेतगंगा, सूर्यनारायण। वहीं दूसरी तरफ है आपका कोटमी किला, कोटगढ़ किला, राम जानकी मंदिर और उसके बाद जो है केशव नारायण मंदिर। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आपका देखिएगा, जिसमें बहुत सरलता से आप इसको आंसर कर पाएँगे, क्योंकि सभी जो पर्यटन क्षेत्र हैं या सभी मंदिरें हैं, जो मुख्य क्षेत्र हैं यहाँ के, ठीक है? सभी, अगर आप जैसे कोटमी की बात करें, ठीक है? बरगवां की बात करें, सिद्धगंगा की बात करें, तो जितने भी पर्यटन क्षेत्र के तौर पर देखे जा रहे हैं, ये सभी के सभी जो है जैसे कोटमी में आपका कोटमी किला है, बरगवां में कोटगढ़ का किला है, ठीक है? सिद्धगंगा में राम जानकी मंदिर स्थित है और सूर्यनारायण में आपका केशव नारायण मंदिर स्थित है। यानी सभी जो है सही शब्दों के साथ जो है आप उनके सामने या समक्ष लिखे गए हैं। तो ऑप्शन अ जो है ज़्यादा सही होगा। क 1 का क, 2 का ख, 3 का ग और 4 का घ। ठीक है? तो ऑप्शन अ जो है सही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्री धाम के संबंध में सत्य कथन है। तुर्री धाम के संबंध में सत्य कथन है। प्राकृतिक शिवलिंग के लिए विख्यात है, मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि का मेला लगता है। ठीक है? तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि तुर्री धाम जो है, यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है, ठीक है? और ये बहुत फेमस स्थान है और साथ ही साथ यहाँ पर मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि का मेला भी लगता है, ठीक है? मेनली अगर आप उसको याद रख पाएँगे तो बहुत आसान सा है कि शिवलिंग जो प्राकृतिक क्षेत्र है या फिर प्राकृतिक शिवलिंग जो स्थित है, इसके कारण यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा एक मेला लगता है, महाशिवरात्रि का मेला लगता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अडभार के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें या असत्य कथन है, ठीक है? तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि यहाँ पर अष्टभुजी माता मंदिर है, अडभार में जो है, और यहाँ पर नवरात्रि में मेला का आयोजन होता है। तो इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है, ठीक है? ऑप्शन द सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चंद्रकूट प्रसिद्ध है चंद्रहासिनी मंदिर, चंद्रहासिनी देवी मंदिर के लिए, ठीक है? साथ ही साथ जो है नाथलदाई देवी मंदिर भी है, ठीक है? कोसा शिल्प के लिए भी ये प्रसिद्ध है चंद्रपुर का क्षेत्र जो है, तो इसका मतलब है सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंगनपुर गुफा रायगढ़ जिले में चौड़ढाल पहाड़ी पर स्थित है। राज्य में खोजी गई प्रथम गुफा है। छत्तीसगढ़ का भीमगेट बेटका कहलाता है। पाषाण युगीन कब्रगाह मिला है या है, ठीक है? तो देखिए इसमें पुट है केवल 1 सही, 1 और 2 सही, 1, 2 और 3 सही और 1, 2, 3, 4 चारों सही, ठीक है? तो आपको याद रखना है इसमें कि यहाँ पर केवल पाषाण युगीन कब्रगाह नहीं है, ठीक है? ये आपको अधिकांश जो है गढ़-घनौरा आपके बालोद क्षेत्र में, ठीक है? करका-भाटा क्षेत्र में मिलेगा। पाषाण युगीन कब्रगाह जो है यहाँ मिले हैं, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है ये सिंगनपुर गुफा जो है, ये रायगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है? चौड़ाल पहाड़ी में स्थित है और राज्य में खोजी गई पहली गुफा थी ये और छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहलाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है, स ऑप्शन जो है 1, 2 और 3 सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंधेरे में चमकने वाले शैलचित्र मिले हैं, टीपाखोल से, खैरपुर से, धर्मजयगढ़ से या फिर अ और ब 2 सही हैं इसमें, ठीक है? तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत जब भी क्वेश्चन्स आते हैं कुछ इस प्रकार से, तो हमेशा अधिकांश चीज़ों में देखेंगे आप, तो ये क्वेश्चन जो है किसी मुख्य क्षेत्र के नाम पर होते हैं। मतलब आप पर्टिकुलर देखेंगे जैसे कि रायगढ़ का जो क्षेत्र है आपका, उसके बाद जो है आपका दुर्ग का क्षेत्र हो गया, ठीक है? बालोद का क्षेत्र हो गया। तो इन क्षेत्रों में जो है आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, खासकर जो ऐतिहासिक क्षेत्र हैं, ठीक है? तो अंधेरे में चमकने वाले जो शैलचित्र मिले हैं, वो खैरपुर से मिले हैं, याद रखिएगा, खैरपुर क्षेत्र, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित युग में है, खोंदरा, मल्हार, नवागाँव, अडभार। गरगच पर्वत, डिंडेश्वरी देवी मंदिर, प्रवासी पक्षी विचरण केंद्र और भग्न शिव मंदिर, ठीक है? इसमें कूट है 1 और 2 सही, 2, 3, 4 सही, 3 और 4 सही, उपरोक्त सभी सही, ठीक है? तो देखिएगा इसके अंतर्गत जो है, पहले तो याद रखिएगा कि सुमेलित युग में पूछा गया है, तो खोंदरा या सीपत जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको गरगच पर्वत मिलेगा। मल्हार क्षेत्र में डिंडेश्वरी देवी मंदिर, ठीक है? आपको याद रखना होगा कि जितने भी छत्तीसगढ़ के देवी मंदिर हैं, ठीक है? तो प्रॉपर क्योंकि आपको बता दूँ, राज्य सरकार के द्वारा जो है 5 देवी मंदिरों को जो है सुसज्जित किया जा रहा है या फिर उन्हें जो है एक्सटेंड एक्सटेंड किया जा रहा है, उनके क्षेत्रों को एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है? जिनमें आप याद रख सकते हैं कि डोंगरगढ़, ठीक है?
उसी प्रकार सूरजपुर क्षेत्र में आपका कुदरगढ़ी, ठीक है? उसी प्रकार जो है आपका महामाया मंदिर, ठीक है? तो ये इस प्रकार के जो मंदिरें हैं, इस प्रकार के जो देवी मंदिर हैं, उनको एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है? तो 5 मंदिरों के साथ-साथ जो है अभी रायपुर के एक देवी महामाया देवी मंदिर जो है, उनको इसमें शामिल किया जाएगा, तो इनकी संख्या 6 हो जाएगी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखिएगा नवागाँव, कोटा में, ठीक है? प्रवासी पक्षी विचरण केंद्र है ये, ठीक है? अडभार में भग्न शिव मंदिर स्थित है। तो याद रखिएगा उपरोक्त सभी सही आंसर होंगे इसके, ठीक है? ऑप्शन द सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रतनपुर के संबंध में निम्न पर विचार करें। रतनपुर किला, गज किला, अमर गुफा, महामाया मंदिर, रतनपुर किला, कानन भंडारी, रतनपुर किला, कंठी देवल मंदिर, गज किला और ऑप्शन द है महामाया मंदिर, अमर गुफा और गज किला। ठीक है? जैसे हमने पढ़ा अभी कि अमर गुफा जो क्षेत्र है आपका, ठीक है? ये रायगढ़ क्षेत्र में है, ठीक है? ठीक है? तो आपको याद रखना है कि जैसे पहला ऑप्शन जो है रतनपुर किला और गज किला ये दोनों आपका रतनपुर क्षेत्र है बट अमर गुफा जो है आपके खरसिया क्षेत्र में आता है, ठीक है? वही महामाया मंदिर रतनपुर और कानन भंडारी जो है आपका, ये आपके तखतपुर रोड वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है? यानी रतनपुर क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है ये। उसी प्रकार तीसरा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही है, रतनपुर किला, कंठी देवी मंदिर और गज किला जो है सही आंसर होगा, ठीक है? याद रखिएगा, यानी रतनपुर किला, कंठी देवल मंदिर और गज किला इसमें शामिल होगा, यानी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, युग्म सुमेलित कीजिए। कोटगढ़ किला, अजमेरगढ़ किला, काशीगढ़ किला और भागड़ मंदिर, ठीक है? इसके अंदर का देखिएगा सामने है आपके जांजगीर चांपा, बिलासपुर, शक्ति और कोरबा, ठीक? तो इसमें सही आंसर जो है कोटगढ़ किला जो है आपका, ये जांजगीर चांपा क्षेत्र में आता है, ठीक है? और वही अजमेरगढ़ का किला जो है आपका बिलासपुर क्षेत्र में, काशीगढ़ किला शक्ति के क्षेत्र में और भग्न मंदिर जो है आपके कोरबा के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन जो ब है, वो ज़्यादा सही होगा, क, ख, ग और घ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। केंद्र संरक्षित स्मारक सूची में शामिल हैं, ठीक है? पहला ऑप्शन है चैतुरगढ़ किला, कोटगढ़ किला, कोटमी किला, भग्न मंदिर, चैतुरगढ़ किला। दूसरा ऑप्शन है चैतुरगढ़ किला, कोटमी किला, भग्न मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर। तीसरा ऑप्शन है चैतुरगढ़ किला, कोटगढ़ किला, सिद्धेश्वर मंदिर और कुलेश्वर मंदिर और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि इसमें चैतुरगढ़ किला, कोटगढ़ किला, कोटमी किला और भग्न मंदिर जो है ये केंद्र संरक्षित स्मारक सूची में शामिल किया गया है, ठीक है? ऑप्शन अ सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य संरक्षित स्मारक सूची युग्म सुमेलित है। देवरानी जेठानी मंदिर बिलासपुर में है, भूमनाथ मंदिर मुंगेली, लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद और शैलाश्रय सिंगनपुर गुफा, ठीक है? सिंगनपुर। तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत जो है अ, उपरोक्त सभी सही होंगे, ठीक है? देवरानी जेठानी मंदिर मैंने आपको उसके बारे में बताया है, 6वीं शताब्दी का छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर, ठीक है? बिलासपुर के ताला गाँव में स्थित है और वही धूमनाथ मंदिर जो है आपके मुंगेली क्षेत्र में, लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो है खरौद में और शैलाश्रय के लिए जाना जाता है सिंगनपुर को, ठीक है? उपरोक्त सभी सही आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 25 अ, जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको देखिएगा। कथन 1 है रतनपुर स्थित महामाया मंदिर राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है। वही कथन 2 है धूमनाथ मंदिर सरगाँव मुंगेली में स्थित है। उसी प्रकार कथन 3 है कबीरपंथी की 3 मजार कुद्रुमाल में स्थित है, जो राज्य संरक्षित स्मारक है, ठीक? तो इसके अंदर में देखिएगा सही आंसर आपका पहले कूट में दिया गया है कि जो कथन है, ठीक है? 1 और 2 सही, 2 और 3 सही, 1 और 3 सही, कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, ठीक है? तो रतनपुर स्थित महामाया मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारकों सूची में शामिल किया गया है। धूमनाथ मंदिर अभी हमने जस्ट पढ़ा कि सरगाँव के मुंगेली में स्थित है, ठीक है? और साथ ही साथ कबीरपंथी के 3 मजार, ठीक है? कुद्रुमाल में स्थित है। याद रखिएगा राज्य संरक्षित स्मारक है, तो यानी ऑप्शन द जो है सही आंसर होगा, ठीक है? चलिए ये था बिलासपुर के पर्यटन क्षेत्र के बारे में। अब लगातार जो है प्रत्येक दिन जो है हम प्रयास करेंगे कि 50 क्वेश्चन जो है हम कवर कर पाएँ। मॉर्निंग और इवनिंग के समय में जो है आपको दोनों वीडियोज़ जो है मिल पाएँगे। आज जो है ठीक है, बिलासपुर के पर्यटन क्षेत्र हम समाप्त करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।